नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के स्टूडेंट की कि राजस्थान के स्टूडेंट एमपी से डीएलएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके बहुत सारे कमेंट और सवाल जवाब आ रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इसके बारे में बताइए, हमें वीडियो बनाइए कि राजस्थान में यानी कि एमपी से करके आई हुए बीएसटीसी या डीएलएड क्या वो राजस्थान में मान्य होगी या नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं क्या प्रोसेस है, क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। ठीक है, यानी राजस्थान के स्टूडेंट डीएलएड करने से पहले ये वीडियो फुल वॉच कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डीएलएड बीएसटी संबंधित और जानकारी के लिए। ठीक है, तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जल्दी फटाफट बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथियों थोड़ी लाइट की समस्या है तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज करें। आप मैं क्या कह रहा हूँ उसे सुनिए ध्यान से और देखिए बोर्ड पर। ठीक है साथियों, तो हम बात कर रहे हैं साथियों एमपी डीएलएड यानी मध्य प्रदेश डीएलएड, यानी राजस्थान में इसी को बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। अभी डीएलएड भी कर दिया है राजस्थान में भी। ठीक है, तो एमपी डीएलएड यानी मध्य प्रदेश डीएलएड राजस्थान में मान्य होगी या नहीं होगी। तो काफ़ी स्टूडेंट का ये सवाल रहा है मुझसे, सर बताइए हम राजस्थान के हैं तो हम एमपी से डीएलएड कर सकते हैं क्या? हम यानी एमपी से डीएलएड करके आए सर तो क्या वो राजस्थान में मान्य होगी? क्या हमें ज्वाइनिंग मिलेगी? क्या हमारी नौकरी लग सकती है? क्या हम 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट के। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं साथियों, हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड यानी राजस्थान में मान्य होगी या नहीं होगी। मैं आपको बता दूं साथियों, आप एमपी से करके आओ या कहीं से भी करके आओ डीएलएड, आप ऑल इंडिया से कहीं से भी करके आओ, जम्मू कश्मीर से करके आओ, यूपी से करके आओ, हरियाणा से करके आओ, कहीं से भी करके आओ, सब राजस्थान में मान्य होगा। राजस्थान में मान्य होगा। इसका भी एक रीजन है कैसे मान्य होगा। जिस स्टेट से आप करके आ रहे हैं, यानी मैं आपको बताऊं, अगर आप एमपी से करके आ रहे हैं तो एमपी बोर्ड की उस कॉलेज जिस कॉलेज से करके आ रहे हैं उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साथियों? मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब आप राजस्थान की जो रीट होती है ना, राजस्थान में क्या होती है साथियों? राजस्थान में रीट होती है। राजस्थान में साथियों क्या होती है? रीट होती है। रीट की परीक्षा होती है, रीट प्री होती है, एक रीट मेंस होती है। तो साथियों जब रीट आप मेंस देते हो तो मेंस में जब आपकी नौकरी लगती है, जब आपका नंबर आ जाता है रीट मेंस में, तब आपके जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं साथियों, जो डीएलएड करके आई हो आप एमपी से आप डीएलएड करके आए हो, आपको मार्कशीट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं डीएलएड के, उनका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के लिए राजस्थान के कुछ जो मेन मेंबर्स हैं जो रीट से संबंधित हैं, जो बोर्ड के हैं, वो जो जाएंगे एमपी में जाएंगे। एमपी में आपने जिस कॉलेज से एडमिशन किया है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ वो वेरिफिकेशन करके आएंगे कि आपने जो डीएलएड किया है मध्य प्रदेश से, क्या वो उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त थी बोर्ड की? क्या वो सही कॉलेज था? कोई फर्जी तो नहीं था? इसलिए राजस्थान में जो बाहर से करके आते हैं ना डीएलएड बीएसटीसी, उनको लेट ज्वाइनिंग मिलती है, लगभग 10 दिन बाद। लेकिन ज्वाइनिंग सबको मिलती है जिनका रियल होता है, जिनको यानी मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड जो मान्यता होती है, जो रियल कॉलेज होती है, उनको क्या मिलती है? नौकरी, ज्वाइनिंग मिल जाती है काफ़ी स्टूडेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, क्या मध्य प्रदेश से डीएलएड बीएसटी करके आए विद्यार्थियों को राजस्थान में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है? वो मैंने आपको अभी समझाया। मध्य प्रदेश से डीएलएड यानी बीएसटीसी करके आए विद्यार्थियों को राजस्थान में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। तो काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं। तो साथियों जो पिछली वर्ष जो राजस्थान में जो रीट हुई थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे जो बाहर से डीएलएड करके आए थे एमपी से, तो उनको मतलब काफ़ी अफवाह हो रही थी कि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था, तो काफ़ी अफवाहें उड़ रही। तो लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया आपको 10 दिन लेट ज्वाइनिंग मिलती है। 10 दिन लेट ज्वाइनिंग मिलती है क्योंकि 10 दिन लेट ज्वाइनिंग क्यों मिलती है? क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप बाहर से डीएलएड करके आते हैं, क्यों वेरिफिकेशन में 10 दिन का टाइम लगता है। उनको भी तो पता होना चाहिए कि आपने फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है, तो आपको ऐसे ही तो ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी डायरेक्ट। वो जो राजस्थान के स्टूडेंट होते हैं ना, क्योंकि वो तो राजस्थान से करके आए डीएलएड, तो उनकी भी ज्वाइनिंग, उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, वेरिफिकेशन होता है, तो वो जल्दी हो जाता है। क्योंकि राजस्थान का जो मेन आदमी है ना, वो डायरेक्ट कॉल कर देगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। लेकिन आप राजस्थान का जो राजस्थान बोर्ड है, जो अजमेर बोर्ड है राजस्थान में, वहाँ से कॉन्टैक्ट आप
एमपी में कैसे करोगे, वहां तो खुद ही जाना पड़ेगा ना। जब जहां से वहां जाओगे तो 10 दिन का टाइम लग जाता है आराम से, ठीक है। लेकिन ज्वाइनिंग सबको मिलती है जिनका कॉलेज रियल होता है, फर्जी नहीं होता है, जिसको एमपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कॉलेज वगैरह जांच करके अच्छे से एडमिशन ले लो। लेकिन आप डीएलएड कहीं से भी करके आओ, आपकी नौकरी पक्की है अगर आपका नंबर आता है तो, ठीक है। टेंशन ना ले राजस्थान वाले एक भी स्टूडेंट, ठीक है। कॉलेज की जांच कर लें, सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है वो अफवाह उड़ रही थी इसलिए क्योंकि 10 दिन लेट ज्वाइनिंग मिलती है, तभी आचार संहिता लग गई थी। तभी क्या लग गई थी, आचार संहिता लग गई थी। इसलिए जो बाहर जो एमपी से डीएलएड करके आए स्टूडेंट को ज्वाइनिंग रह गई थी, लेकिन अभी सबको मिल गई, सभी आराम से नौकरी कर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। वो अफवाह वैसे ही उड़ गई थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पूछा मुझसे, क्या राजस्थान के स्टूडेंट एमपी से डीएलएड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप एमपी से डीएलएड करना चाहते हैं, जो एमपी का जो फर्स्ट राउंड है साथियों, कौन सा राउंड है साथियों? फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड एमपी के निवासियों का ही होता है। अगर आप इन दोनों राउंड में यानी किसी के थ्रू आपका कोई भी एजेंट आपका इन दोनों राउंड में एडमिशन करवा देता है तो साथियों सतर्क रहें, यानी वो कोई ना कोई तकड़म लगाई होगी, उसने वो फ्रॉड किया होगा, उसने कोई ना कोई फ्रॉड किया होगा। अगर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में किसी भी अदर स्टेट का नंबर आ गया है तो कृपया वो ध्यान से सुने, जांच कर ले, जांच पड़ताल जरूर कर ले, नहीं तो बाद में उसे समस्या हो सकती है। क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड वहीं के निवासियों के लिए होता है, ठीक है। तो इस बात पे विशेष ध्यान दें आप लोग। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कभी भी एडमिशन ना लें। कोई दे रहा है तो बिल्कुल ना लेना, चाहे वो कम पैसों में दे रहा हो या ज़्यादा पैसों में दे रहा हो, ठीक है। अदर स्टेट वालों का एमपी में ओनली थर्ड राउंड होता है। कौन सा राउंड होता है? तीसरा राउंड होता है। कौन सा राउंड होता है साथियों? तीसरा राउंड होता है। तीसरे राउंड में ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तीसरे राउंड में मिलेगा, तीसरे राउंड में एडमिशन ले लो। अभी 2-4 दिन में या 2-1 दिन में तीसरे राउंड की डेट आ जाएगी। जितने भी अदर स्टेट वाले हैं यानी राजस्थान वाले हैं जो एमपी से डीएलएड करना चाहते हैं या कहीं और राज्य के अन्य राज्य के एमपी को छोड़ के, वो सभी तीसरे राउंड में एडमिशन ले लें, आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है, अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि इस बार जो चॉइस फिलिंग है वो बोर्ड ही कर रहा है, ठीक है। आपको तो बस कॉलेज बननी है, वो आपको एक अच्छी कॉलेज में देगा। आप कोई टेंशन नहीं है कि कॉलेज फर्जी होगी या नहीं होगी, इस बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। क्योंकि अब वो एमपी बोर्ड खुद कर रहा है तो आपको एक अच्छी कॉलेज देगा जिसको मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की किसी को भी स्टूडेंट को जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नो टेंशन रहो, ठीक है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो राजस्थान वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो आराम से तसल्ली से डीएलएड कर लो एमपी से, ठीक है। जिनका राजस्थान में बीएसटीसी में नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि साथियों नंबर ऐसे ही नहीं आ जाता है, कंपटीशन हाई होते जा रहा है, तो आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग आपको 420 प्लस नंबर लाने होंगे जब भी आपका राजस्थान बीएसटीसी में नंबर आएगा। इससे कम वालों का नहीं आएगा, वो और हाई भी जा सकता है, और हाई भी जा सकता है इस साल। तो आप अच्छे से तैयारी के लिए अच्छी मेहनत करो, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। एमपी से आप डीएलएड कर सकते हैं, बीएसटीसी कर सकते हैं, उसी को डीएलएड कहते हैं, उसी को बीएसटीसी कहते हैं। नो टेंशन हो गया, आप अच्छे से कर सकते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, मेरे ऊपर पसीना बहुत आ रहा है, इसे नज़रअंदाज करें, ठीक है। लाइट की समस्या है थोड़ी बहुत, उसे भी नज़रअंदाज करें। आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से आपको जानकारी अच्छी लगी हो और कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।